वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। मैं हूं कैम सर। तो आज है 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर का करंट अफेयर का रिवीजन प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, 10 स्टैटिक जीके के, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर लास्ट, उसमें 10 होंगे लास्ट 6 मंथ के और 10 होंगे लास्ट डे वाले, और 10 आपका इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। क्षमा चाहता हूँ, गैप हो गया है, कुछ दिनों से क्लास ठीक ठाक नहीं चल रही है, जिसका कारण है कि हमारी माता श्री बीमार हो गई हैं। तो अब वो स्वस्थ हैं, सही हैं, तो अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी पर डे। और कोशिश ये रहेगी हर सब्जेक्ट की अब आपको क्लास रहेगी, हर सब्जेक्ट की आपको क्लास मिलेगी। इंग्लिश, हिंदी हो गई, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, जीएस हो गया। अभी तक आपको करंट अफेयर का ही पोर्शन मिल रहा था, करंट अफेयर और उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके ही मिल रहा था, लेकिन अब आपको जीएस भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगी और हिंदी भी मिलेगी, स्पेशल फॉर यूपीएसआई और एसएससी जीडी। ठीक है, याद रखिएगा। इन दो भर्तियों पर टारगेट रहेगा और आने वाली भविष्य में यूपी पुलिस की भर्ती का टारगेट भी इन्हीं सब्जेक्ट से पूरा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो सबसे अधिक ठंड कहाँ पड़ती है? तो भारत में सबसे अधिक ठंड लेह लद्दाख में, लद्दाख की राजधानी लेह में भारत में सबसे अधिक ठंड पड़ती है। याद रखिएगा, सबसे अधिक ठंड। ठीक है। अच्छा, लद्दाख में ही आपका अभी जो हुआ था आइस हॉकी जो हुआ था वो लद्दाख में हुआ था। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। फैटमैन और लिटिल मैन 2 परमाणु बम थे। ये कहाँ गिराए गए? नागासाकी और हिरोशिमा पर, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। चीन की दीवार विश्व की सबसे लंबी दीवार है, इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। संसार का सबसे बड़ा टापू या सबसे बड़ा द्वीप जो टापू है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। जबकि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इंडोनेशिया द्वीप है। द्वीप, अच्छा द्वीप एक होता है द्वीप, एक होता है प्रायद्वीप और एक होता है अंतरीप। इनमें अंतर समझिए। द्वीप होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, प्रायद्वीप होता है जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, अंतरीप होता है तो 3 ओर से जमीन स्थल से घिरा हो और एक ओर से पानी, अंतरिक्ष कहलाता है। सर्वप्रथम कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो कुत्ता। लाइका नाम की कुतिया अंतरिक्ष में भेजी गई सबसे पहले। कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया झारखंड की रांची में है, वहाँ पर होता है झरिया नामक स्थान पर कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था मदर टेरेसा को। किसको मिला था? मदर टेरेसा जी को मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो फ्रिज में आपकी अमोनिया भी होती है और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है फ्रिज में ठंडा करने के लिए। ताजमहल का निर्माण कितने वर्ष में हुआ था? तो ताजमहल के निर्माण में 20 साल लगे थे। शाहजहां ने बनवाया था। अपनी पत्नी मुमताज महल नूरजहां के याद में बनवाया था। ठीक है। और औरंगाबाद में है, औरंगजेब ने बनवाया था मिनी ताजमहल, वो उसने भी अपनी पत्नी की याद में ही बनवाया था। सिरके में कौन सा एसिटिक अम्ल होता है? सिरके में। ठीक है, याद रखिएगा, CH3COOH एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। ये तो था स्टैटिक जीके के पोर्शन के 10 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आगे क्या है? अब बात करते हैं लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? स्मृति ईरानी ने देश का सबसे बड़ा रेशम मेला, भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने किया, ये 8वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय मेला है, इसका उद्घाटन किया किसने किया? स्मृति ईरानी ने। विश्व वेटलैंड्स दिवस प्रत्येक साल 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम वेटलैंड्स एंड वाटर है। ठीक है। सिसिली टायसन का निधन हो गया। वो किस पेशे से क्या थी वो? तो वो एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी हॉलीवुड की। किस टीम ने फाइनल में बड़ौदा को हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है? तो किसने जीती है अभी हाल ही में?
तमिलनाडु ने। किसने जीती है? तमिलनाडु ने जीती है। इसके अलावा याद रखिएगा, किस राज्य में शिवालिक आर्बोरिटम नामक वनस्पति उद्यान की स्थापना की गई? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण, याद रखिएगा। उत्तराखंड में जिम नेशनल पार्क है जो सबसे पुराना है, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। फेसबुक इंक ने पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है आपका फेसबुक ने? तो हेनरी मोनिज को। किसको नियुक्त किया है? हेनरी मोनिज को। उस भारतीय अमेरिकी का नाम जो नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक के रूप में चुना है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है भव्यलाल। किसने पहली बार एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो सौरभ चौधरी ने आपका शूटिंग के प्लेयर हैं, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड के रूप में पुष्टि की। तो UNWTO का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ ये? मैड्रिड में है। कहाँ है? मैड्रिड में है, याद रखिएगा। ठीक है, UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, याद रखना। 6 इसकी स्थायी परिषद हैं और 5 स्थायी देश हैं। फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, याद रखना। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि 10 अस्थायी इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, भारत एक अस्थायी देश है UNO में। किसे महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस में बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया? अनीश शाह को। किसे? अनीश शाह को चुना गया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट 10 की। तो अब इम्पोर्टेंट डेज वाले क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 फरवरी को प्रत्येक साल भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। हमने अभी 4 फरवरी बताया था, वो नहीं है, ये 2 फरवरी होता है वेटलैंड्स डे। ठीक है, 2 फरवरी को मनाते हैं वेटलैंड्स डे। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस, जबकि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, जो ऊपर थीम बताई थी वो वाला। राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस जो है वो मनाते हैं 10 फरवरी को, याद रखना। विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व दलहन दिवस भी 10 फरवरी को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस या सरोजिनी नायडू की जयंती कब मनाई जाती है? तो 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर, जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक साल 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस रहता है। वैलेंटाइन डे कब मनाते हैं? तो वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाते हैं? तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो 21 फरवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं लास्ट डेज वाले क्वेश्चन की। तो पहला क्या है? कौन सा फुटबॉलर दुनिया का सबसे अधिक गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो कौन सा ये इसका कौन सा था? 21 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है। किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो किसने किया है? उत्तरी कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। भारतीय सेना ने कहाँ पर एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है? तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था नेफा में की है। 2021 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 71वें नंबर पर रहा। भारत, UAE और अमेरिका और किस देश के बीच चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो किस देश के बीच लिया गया? इजराइल के बीच, याद रखिएगा। किस देश ने ब्रिटेन की महारानी को हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति बनाया? तो बारबाडोस ने बनाया। डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ होगा? तो गांधीनगर गुजरात में होगा। ये हाल ही में जारी फीफा रैंक में भारत का स्थान रहा 106 नंबर पर रही भारत की टीम फीफा रैंकिंग में। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबसे प्यार भरा जय हिंद।